हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पोटेंशियल एनर्जी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज एक अलग सा टॉपिक पढ़ेंगे उसी के रिलेटेड, पर आज कुछ मैथमेटिकल नहीं, बस थ्योरेटिकल स्टडीज़ होगा, समझने वाला चीज़ और कुछ सुनी सुनाई बातें फिर से हमें जानना है। ठीक है, वो बातें जो हम बोल सकते हैं कि अपने स्कूल लेवल से क्लास 5-6 से पढ़ते हुए आते हैं। ओके, वैसे ही कुछ बातें फिर से जानना है यहाँ पे। तो आज का जो मेन टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर का बिहेवियर। ओके, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा मेन टॉपिक। पर मेन टॉपिक पे जाने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है। हमें पता है, इन कॉमन हमें पता है, पर फिर से उसका जो बेसिक आइडिया है वो लेते हैं और फिर अपने टॉपिक में जाएंगे। ये बात ठीक है? तो सबसे पहले जानते हैं कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। ओके, कुछ अलग नया यहाँ पे बताना है ही नहीं, जो हम सुनते हुए आ रहे हैं अब तक साइंस पढ़ते हुए, वही फिर से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कि कंडक्टर होता क्या है, सीधे नोट कर सकते हैं। अलाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्जेस थ्रू इट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जिस मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख दें, ओके, दैट मीन्स अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई किया जाए तो उसके अंदर के चार्जेस अगर मूव करते हैं, अगर मूव होते हैं, अलाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर मूव हो पाता है तो उस मटेरियल को हम कंडक्टर कहेंगे। ओके, वो चार्जेस क्या होते हैं, कैसे मूव करते हैं, वो तो फिर आगे देखना है। अभी बस डेफिनेशन के लिए कि अगर उस फील्ड के अंदर उसको रखेंगे और चार्जेस का फिजिकल मूवमेंट होगा तो उस मटेरियल को हम कंडक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लिखा है, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं यहाँ पे, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ऐसे एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, तो इनमें ये प्रॉपर्टी दिखाई देता है, चार्ज फ्लो करता है। कौन सा चार्ज देखेंगे इसके बाद। अच्छा, इंसुलेटर इसका उल्टा होगा, वहां पे डज नॉट अलाउ डट डट, मतलब ये वाला हाँ, नोट ऐसे ही करेंगे। डज नॉट अलाउ दिस फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई मूवमेंट नहीं होगा चार्ज का। ओके, इंसुलेटर, और उसको हम पुअर कंडक्टर्स भी बोलते हैं अपने लोअर क्लासेस के साइंस में। ठीक है ना, पुअर कंडक्टर्स, कोई चार्ज मोशन नहीं हो पाता। ग्लास, वुड, रबर, प्लास्टिक, ऐसे और भी हैं इंसुलेटर्स। ओके, कोई चार्ज वहाँ पे मूव नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हमें जानना है, जो चार्ज मूव करने की जो बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा उसी चार्जेस के बारे में थोड़ा जानते हैं। चार्ज क्या है हमें मालूम है, पर मूव कौन सा चार्ज करता है कंडक्टर में, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब टॉपिक डिस्कस करते हैं कि हम फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस किसको कहते हैं। ओके, तो देखते हैं कि हम फ्री और बाउंड चार्जेस को कैसे समझते हैं। ओके, अच्छा, हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कंडक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं। कंडक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं। ओके, कुछ होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स और कुछ होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। कुछ होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स, कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, और उन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है, दैट इज द फ्री चार्जेस, दैट इज द चार्जेस व्हिच कैन फ्लो, कि कौन सा चार्ज किस पे फ्लो करता है। ओके, जो चार्ज फ्लो की हम बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी की जो बात कर रहे हैं, कौन सा चार्ज किस पे फ्लो करता है। तो सबसे पहले ये जानना है, इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स, यहाँ पे लिखा है पूरा उसका डिस्क्रिप्शन। इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर मालूम है सही से, तो होता क्या है कि एक न्यूक्लियस होता है एटम में, एटम के न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस, दैट मीन्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आउटरमोस्ट सेल्स में, और सॉरी न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट डिस्क्रीट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ये हमें सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर मालूम है, केमिस्ट्री में भी हम पढ़े हैं, फिजिक्स में भी आगे चल के पढ़ोगे, एटॉमिक फिजिक्स में। ओके, तो
एटम के अंदर ये सब है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। किस केस में? मेटालिक कंडक्टर्स के केस में। जो भी मेटालिक कंडक्टर्स होंगे उस केस में आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं। तो क्या हो सकता है? अगर एनर्जी प्रोवाइड किया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं। ओके, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं और फ्री होने के बाद उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के केस में, मेटालिक कंडक्टर के केस में, ओके, वो है चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर कौन फ्लो करेगा? ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्री हो जाते हैं तो उनको हम फ्री चार्जेस बोलेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रॉन कुछ फ्री हो गए, बाकी क्या रहा एटम में? बाकी न्यूक्लियस है और जो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव रहता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, मतलब अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो बाकी जितना रहा न्यूक्लियस के साथ बाकी इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जितने रहे, सब मिलके कौन से टाइप का आयन कंस्टिट्यूट करेंगे? पॉजिटिव आयन ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा है। ओके, दे कंस्टिट्यूट पॉजिटिव आयंस। ओके, तो पॉजिटिव आयंस हो गए और इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पर फ्री कौन है? इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, ये पॉजिटिव आयंस फ्री नहीं है, ये बाउंड है। ओके, तो मेटालिक कंडक्टर के केस में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्जेस है और वो जो पॉजिटिव आयन बने न्यूक्लियस प्लस इनरमोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स मिलके, ये क्या है? ये बाउंड चार्जेस हैं मेटालिक कंडक्टर के केस में। यहाँ पे उसका डिटेल्स लिखा गया है। ओके, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? अब इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए तो उसके ऑपोजिट में मूव करेंगे। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही तो मूव करता है ना, फोर्स उसके ऊपर वैसे ही लगता है, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो मूव करने लगते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटालिक कंडक्टर के केस में। ठीक है, पर दूसरे टाइप के कंडक्टर जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं, इसमें वही चार्ज कैरियर का ही डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के आयंस फॉर्मेशन होते हैं और दोनों ही चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, कुछ क्लोराइड वगैरह, ब्रोमाइड वगैरह ऐसे रहते हैं, सल्फेट ऐसे रहते हैं। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में ये क्रिएट होता है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, और यही दोनों ही मूव कर पाते हैं, दोनों ही वहाँ पे चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। ओके, पर यहाँ पे क्या है? सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये बात कंडक्टर्स के बारे में। पर इंसुलेटर के केस में होता क्या है? ये सब नहीं होता। उस केस में क्या होगा? वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, तो फ्री नहीं हो पाते वो। ठीक है, उतना एनर्जी हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सकती है वो फ्री हो जाए। ठीक है ना, तो इसीलिए वहाँ पे कोई फ्री चार्ज नहीं है। फ्री चार्ज नहीं है तो वो क्या होता है? बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर होता है, और इंसुलेटर इसलिए तो बोल रहे हैं ना। ठीक है ना, ये बात है। अच्छा, यहाँ पे एक और आइडिया ले लेते हैं। कंडक्टर इंसुलेटर को छोड़ के एक और टाइप का भी मटेरियल होता है जिसको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। उसमें कंडक्टिविटी रहता है पर कंडक्टर से कम, इंसुलेटर से ज़्यादा, इन दोनों के बीच का है वो मटेरियल। सेमीकंडक्टर फिजिक्स एक चैप्टर पूरा आएगा, वो पढ़ेंगे, 12th क्लास में ही है। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डे टू डे लाइफ में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं अपने अराउंड, सब सेमीकंडक्टर्स को ही लेके है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है, चैप्टर है वो। ओके, वो बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसी के बारे में जान के रखते हैं कि कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होता है और बाउंड चार्जेस क्या होते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अब इसके बाद टॉपिक में आते हैं कि कंडक्टर को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो अब टॉपिक में आते हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर मेनली हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हमें समझने हैं, जानने हैं, सब लिखा गया है, नोट कर सकते हैं पूरा पॉज करके। एक के बाद एक हर एक पॉइंट को देखते हैं। हेडिंग दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ओके, क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करेगा एक कंडक्टर जब वो कंडक्टर
एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। ओके, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर अगर एक कंडक्टर को रख देंगे तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे 6 डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखे हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, अच्छे से समझेंगे, एप्लीकेबल भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इसको कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पे ठीक से समझना इसको। सपोज ये कंडक्टर है, ओके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिए हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है सपोज, क्लियर है। एक कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं, जो कि हम स्टार्ट किए थे। तो ऐसे में होगा क्या, क्योंकि अभी हम पढ़े हैं, अगर ये एक मेटालिक कंडक्टर है, अभी हम पढ़े हैं इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में मूव करना स्टार्ट करेंगे। किस तरफ मूव करेंगे, किस डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट में मूव करेंगे। तो वो ऑपोजिट में आके इस तरफ सभी फ्री इलेक्ट्रॉन जमा होंगे, इस एंड पे जमा होंगे आके। ठीक है, और जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं वो इस तरफ जमा हो गए। उसका मतलब वही है ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव चार्जेस बन गए हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू लगा ही रहेगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देने के बाद सडनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दैट फील्ड ये प्रोसेस होगा, चार्ज एक्यूमुलेशन इन दिस टाइप, इस तरफ नेगेटिव चार्जेस, इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस। ओके, और एक टाइम ऐसा आएगा, वेरी इंस्टेंट और इंस्टेंट, वेरी फास्ट। ओके, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर इस तरह से चार्ज एक्यूमुलेट होगा कि देखो, अच्छा इसके अंदर क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुए हैं, तो इसके अंदर भी तो एक फील्ड बन जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है ना, सपोज वो ई डैश है, ठीक है, ये ई एक्सटर्नल फील्ड है, पर इसके अंदर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर भी एक फील्ड डेवलप हो गया, दैट इज ई डैश। तो एक टाइम ऐसा आएगा, और वो बहुत फास्ट, बहुत जल्दी आता है, वेरी इंस्टेंट, कि ये ई और ई डैश मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएंगे। ई डैश जो होगा वो माइनस ई जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम हो जाएंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और ये बहुत फास्ट होता है। कंडक्टर को वहां पर रख दी तो ये सब प्रोसेस होने लगेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, इसके साथ इक्वल होके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दैट मीन्स अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है ये बात, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एक चीज भी यहाँ पे देख रहे हो कि अंदर कोई, मतलब इनसाइड द कंडक्टर कोई चार्ज भी अब नहीं है। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गए, सरफेस पे आ गए। कहाँ पे आए, सरफेस पे आ गए। ओके, तो अंदर कोई चार्ज भी नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम गॉस लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, फ्लक्स E डॉट डी एस इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई जीरो है तो क्यू भी जीरो। गॉस लॉ से भी इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि इस प्रोसेस से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, मतलब अंदर कोई चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करता, चार्ज सब सरफेस पे आ गए। क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है ये। अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया कि इसके अंदर कोई फील्ड नहीं रहता। उसके बाद अच्छा, एक पॉइंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़े थे कि कोई लाइंस ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास ही नहीं कर पाता। यही तो रीजन है ना, रीजन वही है। ओके, यहाँ पे बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखे हैं बोल के इसको अलग वर्ड्स यूज करके स्टडी कर रहे हैं। वहां पे भी वही बात किए थे कि कंडक्टर में लाइंस पास नहीं कर पाता, वही एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो भी कंडक्टर होगा उसके ऊपर ही, जैसे कंडक्टर है, ठीक है, जैसे कंडक्टर होगा तो इस कंडक्टर के ऊपर सरफेस में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस में और उसके अंदर कांस्टेंट होता है। ओके, ये वो वाला केस है जैसे हम पढ़े थे चार्ज स्फेरिकल शेल वाला केस। वहां पे हम वो प्रूफ भी किए थे कि अगर वो चार्ज शेल है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके सरफेस में और इनसाइड द स्फीयर सेम रहता है। ठीक है, तो कंडक्टर के केस में भी वही होता है, सरफेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम। दैट मीन्स उसका सरफेस कैसे बिहेव करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा बिहेव करेगा।
ये भी हम पढ़ चुके हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह वो बिहेव करेगा। नेक्स्ट, अब इसी पॉइंट से थर्ड पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि ये भी पहला पॉइंट हम, अच्छा, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, मतलब वो सरफेस अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा जो भी हम पढ़े हैं। जैसे कि चार्ज अगर वहां पे मूव कराते हैं तो कोई वर्क डन नहीं होगा, ये सब पढ़े हैं, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी इसके लिए भी आ जाएगा। ये वाला प्रॉपर्टी भी वहां पे पढ़े थे इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, क्योंकि ये भी बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, कंडक्टर का सरफेस, इसीलिए ये पॉइंट भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा सरफेस के साथ, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मली हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, नॉर्मल, किसी एंगल से नहीं हो सकता। ये हम वहां पे डिस्कस किए थे कि अगर एंगल से हो गया तो उसका एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग रह जाएगा। सरफेस के अलोंग अगर कंपोनेंट रह गया तो अगर सरफेस पे चार्ज मूव करता है तो वहां पे डेफिनेटली वर्क डन होना पड़ेगा उसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फोर्स देगा तो वर्क डन होगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी ही कहता है कि क्योंकि पोटेंशियल सेम है, कोई वर्क डन होना ही नहीं है चार्ज मोशन में, ठीक है। तो इसको ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर दे रहा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और यहाँ पे कंडक्टर के आउटसाइड वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मली परपेंडिकुलर होता है। ये थर्ड पॉइंट हो गया, रिलेट करते हुए आ रहा है ये, क्लियर है। नेक्स्ट, एक्सचेंज चार्ज ऑन कंडक्टर रिसाइड्स एट इट्स सरफेस, ये तो पहले से ही बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो वहां पे जो अंदर चार्जेस डेवलप हो गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में गए, पॉजिटिव चार्जेस दूसरी तरफ एक्यूमुलेट हो गए, मतलब अंदर फील्ड जीरो बन गया, मतलब अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जो भी एक्सेस चार्ज बनना है वो सीधा सरफेस में आएगा। ओके, तो एक्सेस चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इनसाइड नहीं रहता है। और क्लियर है ये भी पॉइंट। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज जाके सरफेस पे ही एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर वो चार्ज कंडक्टर बन गया है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज के अमाउंट के ऊपर नहीं, फील्ड चार्ज के अमाउंट के ऊपर नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया, वही उसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा उसके साथ, ठीक है ये बात। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ होलो चार्ज कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर है और उसके अंदर होलो स्पेस है तो उस कैविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कंडक्टर है उसके अंदर तो फील्ड जीरो होता ही होता है, उसी से ही समझ जाओ कि अंदर कोई कैविटी भी है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ओके, पर क्या होना चाहिए कि उस कैविटी में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, कैविटी में कोई मतलब आइसोलेटेड चार्ज नहीं होना चाहिए, चार्ज होगा तो फील्ड बन जाएगा। ओके, अगर सिर्फ एक कैविटी है तो कंडक्टर से अगर घिरा हुआ है वो कैविटी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। 6 पॉइंट्स नोट करेंगे, ठीक से समझ के आगे जाना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एप्लीकेबल होते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन से आगे आते हैं भी, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, भले न्यूमेरिकल्स ना हो पर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड बन भी जाते हैं, तो अच्छे से समझ के आगे जाएंगे। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ओके, इसका बहुत ही डे टू डे लाइफ में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसको अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आता है ये, ठीक है, समझेंगे ठीक से। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक प्रोसेस है, एक फेनोमेना है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। डेफिनेशन लिखा है बहुत ही सिंपल सा कि जिस प्रोसेस से, जिस फेनोमेना से हम एक ऐसा रीजियन बनाएं ताकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हो। ओके, द फेनोमेना बाय व्हिच वी कैन मेक ए रीजियन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे एग्जिस्ट ही ना करे। ओके, ऐसा एक रीजियन बनाने वाले प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। और ये कैसे बना सकते हैं, तो अभी हम जो 6th पॉइंट पढ़े हैं प्रॉपर्टीज में
कि कंडक्टर से घिरा हुआ एक कैविटी अगर है तो वहां पे कोई फील्ड नहीं होता। इस प्रिंसिपल पे ये बेस करता है। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिशेस इन द कैविटी ऑफ ए होलो चार्ज कंडक्टर। होलो चार्ज कंडक्टर के अंदर जो कैविटी होगा वहां पे कोई फील्ड नहीं होता, उस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है ये। ओके, तो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वैसा एक रीजन बनाना। इसका एग्जांपल देखो, लाइटनिंग, जो लाइटनिंग होता है तो रेकमेंड ऐसा किया जाता है कि कोई घर के अंदर हो तो सेफ है, कार के अंदर हो तो सेफ है, ट्रेन के अंदर है तो सेफ है, बस के अंदर है तो सेफ है, बट अनसेफ इफ he or she is under a tree on a open ground. ओके, तो वहां पे that is not safe। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ओपन ग्राउंड या अंडर द ट्री होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे एग्जिस्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो चार्ज, लाइटनिंग के प्रोसेस में जो चार्ज डिस्चार्जिंग जो होता है क्लाउड से वो इजीली हो सकता है। पर जो कार होता है या बस होता है या घर के अंदर भी, ये कंडक्टर से घिरा हुआ एक कैविटी होता है। ओके, तो उसके अंदर डिस्चार्ज प्रोसेस से वो चार्जेस नहीं आ सकते क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जो हम प्रॉपर्टी अभी पढ़े हैं कंडक्टर से रिलेटेड, उसी के अकॉर्डिंग ये है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वही है, एक ऐसा कैविटी, एक ऐसा रीजन बनाना जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हो। ओके, तो ये डे टू डे लाइफ का एक सिचुएशन है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दूसरा एक कंसेप्ट फिर पढ़ेंगे। ओके।